हमारी वीडियो का टाइटल होगा 5 दिन के अंदर सलाद पत्ता अपने घर में उगाएं। आज हम सलाद पत्ता लगाना सीखेंगे। अगर आप प्रॉपर सलाद पत्ता लगाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका ही इंतज़ार कर रही है। तो चलें आए इजी तरीके से आपको सलाद पत्ता लगाना सिखाता हूँ। आज जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखें टोकरियों के अंदर घास वगैरह लगा हुआ है। आप यही समझें कि अगर आपके पास ग्राउंड है तो सेम इसी तरीके ग्राउंड वगैरह में घास वगैरह लगा होता है। अगर आपके पास गमले हैं तो गमलों में भी यही तरीका इस्तेमाल होगा जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही मुख्तलिफ तरीका होगा सीडलिंग करने का। सबसे पहले हम घास को रिमूव करेंगे यहाँ से, यहाँ से निकाल देंगे। ये दोनों टोकरियों से निकाल लेंगे। दोनों टोकरियों के अंदर हम लगाएंगे इसको। घास निकाल के इस तरीके से आपने मिट्टी को नरम करना है अच्छे तरीके से, ताकि जो घास की जड़ें मिट्टी के अंदर थी वो भी कट जाएं। आप एक बार नोट कर रहे होंगे कि मिट्टी फुल खुश्क है और उड़ रही थी जब मैं इसको नरम कर रहा था। ये देखें मिट्टी बिल्कुल नरम हो गई थी। अब इसको मैं पानी दे दूँगा। दोनों टोकरियों को दूंगा और मिट्टी को आपने लेवल कर लेना है, चाहे ग्राउंड में है चाहे गमलों वगैरह में लगी हुई है। ये पानी हमने दे दिया था। अब देखें ये पानी नीचे जा रहा है। अभी ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो हम अपनी सीडलिंग शुरू कर देंगे। अगर आप विद रिजल्ट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो लिंक वीडियो के एंड पर आ रहा होगा, उस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा आपको वो वीडियो देखने का। सीडलिंग से लेकर प्लांट बनने तक वो वीडियो होगी। आपको इंशाल्लाह अच्छी वीडियो लगेगी और भरपूर उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी जैसे इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इसके बाद सलाद पत्ता निकाल लेंगे। ये मैं बता दूं कि ये ज़राअत वालों के बीज हैं जो मैं लगाने वाला हूँ सलाद पत्ते के। अब इन बीजों को मैं बखेरना शुरू करूँगा। आपने बिल्कुल कम डालने हैं, ज़्यादा बीज नहीं डालने वरना बहुत ज़्यादा पौधे निकल आएंगे। पौधे वक्फे से निकलने चाहिए वो इस वजह से, ताकि पौधे फिर इजी से बड़े भी हो जाएं। पानी देने के बाद हम सीडलिंग कर रहे हैं। आपने भी यूँ पानी देकर मिट्टी के ऊपर, फिर जैसे पानी नीचे जाएगा मिट्टी के अंदर तो आपने ऊपर से सीडलिंग शुरू कर देनी है। इसका सीज़न कौन सा होगा? इसका सीज़न अभी शुरू हो चुका है। आज सितंबर की 10 तारीख है। सितंबर से अक्टूबर नवंबर आप इजीली सीडलिंग करें, फिर दिसंबर का मंथ डिले करें, फिर उसके बाद जनवरी का मंथ डिले करें और फिर फरवरी में शुरू हो जाएं। फरवरी मार्च अप्रैल तक आप इसकी टका के सीडलिंग कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इसकी सीडलिंग करें सलाद पत्ते की। देखें मैंने बीज अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बखेर दिए हैं। अभी भी देख लें कितने ज़्यादा हथेली में मेरे पास बीज अवेलेबल हैं। ये देखें, इनको दोबारा हम पैकेट में डाल लेंगे और इनको आपने वक्फे से बीजों को लगाना है। वो कैसे कि आपने यहाँ पे हमने सीडलिंग कर ली है, फिर हम ठीक 7 से 8 दिन बाद दोबारा फिर सीडलिंग किसी और जगह पे कर देंगे। उतनी देर में ये प्लांट जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर वो सीडलिंग लगा देंगे। वो 8-9 दिन लगाएगी, फिर जर्मिनेट होगी, तब तक हम तीसरी दफ़ा फिर लगा देंगे। ये इसलिए आपको तरीका आइडिया बता रहा हूँ कि आप पूरे 3 से 4 माह अपने घर के अंदर लगातार सलाद पत्ता को खा सकते हैं। रोज़ाना खाएं, ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। इस तरह की 3, 4, 5 टोकरियाँ ले लें जिसके अंदर आपने सलाद पत्ता को लगाना है। जैसे यहाँ पे जो सलाद पत्ता उगेगा इसको मैं तोड़ के खा लूँगा ना, तो इसी टोकरियों के अंदर दोबारा से फिर से सीडलिंग कर दूंगा। तो ये टोटल इसको 40 दिन लगेंगे आपको सलाद पत्ता खाने के लिए मिल जाएगा। अब हम इन बीजों को कवर करेंगे। बिल्कुल मामूली सी मिट्टी इनके ऊपर फेंकेंगे। ज़्यादा मिट्टी का आपने ढेर नहीं लगा देना वरना ये बीज जर्मिनेट नहीं होंगे हमारे, मतलब उगेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को ये होता है कि आप इंग्लिश के लफ्ज़ मत बोला करें। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो USA यूरोप वगैरह की कंट्री में भी देखी जाती है। वहाँ पे इंडियन है, पाकिस्तानी रहते हैं तो वो मेरी वीडियो को देखते हैं। हाँ बास टाइम गोरे भी देख रहे होते हैं, उनके भी कमेंट पहले बहुत ज़्यादा आते थे तो उनको भी समझ लग जाती थी मेरी इन वीडियोस की। बीच में कुछ इंग्लिश के लफ्ज़ होते थे, इस वजह से। आप नोट कर रहे हैं मैं बिल्कुल मामूली सी मिट्टी इनके ऊपर डाल रहा हूँ। इसी तरीके से आपने भी मामूली सी मिट्टी इनके ऊपर डालनी है।
यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो वीडियो का रेफरेंस मैंने दिया है उस वीडियो को आपने एक दफ़ा लाजमी देखना है। वो सीडलिंग से लेकर प्लांट तक वो वीडियो मौजूद है। जैसे हमने सीडलिंग कर ली, कवर कर दिया मिट्टी के साथ, फिर आपने पानी शावर की मदद से देना है इस तरीके से, क्योंकि एक दफ़ा हमने पानी दे दिया था। वो पानी देने का मकसद इसलिए था कि मिट्टी अच्छी तरीके से एक दफ़ा पानी को पी ले। जब हम शावर करें तो ये शावर का पानी कम ना पड़े फिर मिट्टी के लिए। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आपने इस तरीक़ों को नोट कर लेना अभी जो मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं खाद की। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि खाद कैसी डालनी है, हमने कौन सी खाद डालनी है इसके अंदर। मैं आपको बता दूं कि सलाद पत्ते की सीडलिंग करने के लिए अगर आप गाय का गोबर एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं, इंशाल्लाह आपको कोई भी खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। पानी का आपको बताता चलूँ कि आपने इस तरीके से नमी बरकरार रखनी है, तो इंशाल्लाह 5वें दिन के बाद आप देखेंगे कि पौधे जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। 5वें दिन क्या, आपको 4 दिन के बाद ही पौधे जर्मिनेट होते हुए दिखाई देंगे मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से आपने नमी को ख़त्म नहीं होने देना। अभी ये बात कर लेते हैं कि जिन एरिया में गर्मी ज़्यादा है वो ग्रीन नेट के नीचे सलाद पत्ता को भी लगा सकते हैं। अगर ग्रीन नेट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप डिले करें 1 माह के लिए। जैसे सितंबर एंड होगा तो इसके अक्टूबर के पहली तारीख के अंदर ही आपने सीडलिंग शुरू कर देनी है जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा है। और जिन इलाकों में गर्मी कम है, जैसे मैं लाहौर में सीडलिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह के जो मौसम है उसमें आप सीडलिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी इनकी सीडलिंग कर सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे भी सीडलिंग कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर सलाद पत्ता के पौधे उगना शुरू हो जाएंगे।